और अब देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में। यूपी के लिए सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी, 63 सीटों पर एसपी और अन्य दल के होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस के खाते में आई वाराणसी सीट, सपा हटाएगी अपना उम्मीदवार। कल ही सपा के सुरेंद्र सिंह पटेल को उतारा था मैदान में। सपा कांग्रेस में मध्य प्रदेश के लिए भी हुई बात। सपा के लिए खजुराहो लोकसभा सीट छोड़ेगी कांग्रेस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना यूपी से होगा बीजेपी का सफाया। निवेश के नाम पर झूठ बोल रही है यूपी सरकार। सपा कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी का अटैक। केशव प्रसाद मौर्य बोले दोनों युवराजों की जमानत होगी जब्त। विपक्षी पार्टियों में भगदड़ वाली स्थिति बनी हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। ओपी राजभर का इंडिया अलायंस पर अटैक। मिलकर लड़े या अलग जीतेगा तो एनडीए ही। यूपी में 3 और बिहार में 2 सीटों की मांग की। ओपी राजभर का बयान। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बोले सीएम केजरीवाल बहुत देर हो गई, जल्दी होना चाहिए। आपसे सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पर अरविंदर सिंह लवली ने साधी चुप्पी, कहा कुछ नहीं कहूंगा। कानपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। बेरोजगारी को लेकर योगी और मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा मोदी के राम राज्य में दलितों पिछड़ों को नौकरी नहीं मिल सकती। यूपी में युवाओं पर दिए बयान पर बवाल। शिवराज सिंह चौहान बोले वो सिर्फ देश का विनाश करने वाले हैं। राहुल के बयान पर डिंपल यादव ने दी प्रतिक्रिया। यूपी का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भारी तनाव। पुलिस और किसान भिड़े, टीयर गैस के गोले दागे गए। जींद के खनौरी बॉर्डर पर भी जबरदस्त बवाल। किसानों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। खनेरी बॉर्डर पर भड़के आंदोलनकारी किसान। लाठी गंडासी से पुलिसकर्मियों पर हमला। 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। किसानों को रोकने के लिए तैयार दिल्ली पुलिस। सिंघू बॉर्डर पर मॉक ड्रिल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में झज्जर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने की ड्रिल। सरकार ने किसानों को बातचीत का फिर दिया ऑफर। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भेजी एडवाइजरी। किसान आंदोलन के दौरान बनाए रखें कानून व्यवस्था। पंजाब सरकार का गृह मंत्रालय को जवाब। कहा यह कहना गलत कि शंभू बॉर्डर पर किसानों को इकट्ठा होने दे रहे हैं। किसानों के समर्थन में उतरे दिल्ली के सीएम। कहा ना उन्हें एमएसपी दे रहे हैं, ना अपनी आवाज उठाने देने का हक। किसान नेता राकेश टिकैत ने मेरठ में घेरा कलेक्ट्रेट। कहा बातचीत से ही हल निकल सकता है। यूपी के मुस्लिमों को रिझाने के लिए बीजेपी का नया प्लान। उर्दू और अरबी में करेगी प्रचार। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी पर अटैक। कहा जन आशीर्वाद यात्रा से कोई लाभ नहीं। बिहार की जनता ने पीएम को दिया आशीर्वाद। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। पटना के मुख्य चुनाव अधिकारी ने की बैठक। कहा बिना डर के वोट डालने जाएं। कमल हसन का इंडिया अलायंस में शामिल होने से इनकार। कहा उसे समर्थन करूंगा जो निस्वार्थ राष्ट्र के लिए काम करेगा। दिल्ली में कल स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का सम्मेलन। यूपी, बिहार और एमपी के लोग होंगे शामिल। नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। 15 से 17 मार्च तक होगा प्रोग्राम। 3 मार्च को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। पीएम मंत्रियों को देंगे जीत का मंत्र। भारत ग्रीस के बीच रक्षा उत्पाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। हैदराबाद हाउस में हुई बातचीत। मुलाकात के बाद पीएम मोदी का बयान। 2030 तक व्यापार दोगुना करने पर बनी सहमति। 10% मराठा आरक्षण पर नहीं माने नेता मनोज जरांगे। 3 मार्च को महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन का ऐलान। कहा सरकार ने दिया धोखा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान। मुस्लिम आरक्षण की मांग गलत नहीं। नीट यूजी परीक्षा केंद्रों को लेकर एनटीए का बड़ा बदलाव। 5 मई को 14 विदेशी शहरों में भी होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। सीतापुर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए सीएम योगी। कहा मेरे लिए देश पहले है। जयपुर में बेरोजगारी को लेकर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। बैरिकेडिंग तोड़ा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के डीजीपी संदेश खाली पहुंचे। पीड़ितों से की मुलाकात। न्याय का दिया भरोसा। संदेश खाली पर आर पार की लड़ाई को तैयार बीजेपी। सुकांत मजूमदार बोले 26 फरवरी से 3 दिन करेंगे प्रोटेस्ट। संदेश खाली मामले पर एनएचआरसी सख्त जांच के लिए एक टीम भेजेगी। विकसित भारत संकल्प समारोह से जुड़े सीएम धामी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बदली देश की तस्वीर। भोपाल की भदभदा बस्ती के अवैध कब्जे पर एक्शन। नगर निगम ने 20 घरों पर चलाया बुलडोजर। थाने में रेलवे पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। कल्याण रेलवे स्टेशन से 54 डेटोनेटर जब्त किए। ईडी ने गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू को कस्टडी में लिया। खालिस्तानी आतंकियों से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की पूछताछ।
ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का एक्शन। दिल्ली और पुणे में छापेमारी में 3,500 करोड़ रुपए की एमडी बरामद। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक मकान की दीवार गिरी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। रुपए में 1 पैसे की मामूली बढ़त, 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 96 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 434 और निफ्टी में 141 अंकों की कमी।